आज हम लोग स्टडी करेंगे एक नया टॉपिक, फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन एट सिंगुलर पॉइंट। आपको याद होगा कि आपने पीछे पढ़ा था इससे पहले के वीडियोस में कि कोई भी पॉइंट हो, जैसे कि ओरिजिन ले लें x इक्वल टू 0, तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट भी हो सकता है और सिंगुलर पॉइंट भी हो सकता है, और उसके अंदर रेगुलर और इरेगुलर। तो यहाँ पर हम लेकर चलेंगे कि लेट x इक्वल टू 0 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। किस टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी ये पहले एक एग्जाम्पल में आप देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल 4 है ये, फाइंड द फॉर द इक्वेशन वेरीफाई ओरिजिन इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड फाइंड टू फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशंस। तो इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो गिवन इक्वेशन 2xy डबल डैश प्लस x प्लस 1y डैश प्लस 3y इक्वल टू 0 है। अगर इसका px कैलकुलेट किया जाए तो ये आएगा px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2x, और जो qx आएगा आपका, qx की वैल्यू आएगी 3 अपॉन 2x। अब x इज इक्वल टू 0 देखिए, इस पर ये नॉन एनालिटिक है, यानी कि एनालिटिक नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 जब डिनोमिनेटर में आप रखेंगे तो px इंफिनिटी आने लगेगा। तो अब ऑर्डिनरी पॉइंट तो नहीं हो सकता। अब देखें रेगुलर है या इरेगुलर है, तो हमें याद होगा आपको ये चीज कि x माइनस एक्स नॉट px चेक करना पड़ता था एक्सरसाइज 1 में, x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर qx चेक करना होगा। अगर ये फिर से एनालिटिक आते हैं x माइनस एक्स नॉट px और x माइनस एक्स नॉट qx का होल स्क्वायर, उस पॉइंट पर एनालिटिक आते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो चेक करते हैं x माइनस एक्स नॉट का मतलब यहाँ 0 से है, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 हो रहा है ये पॉइंट, यही आपका एक्स नॉट है। तो इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा एक्स पी एक्स। तो एक्स पी एक्स चेक करिए, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स ये कैपिटल क्यू होना चाहिए क्योंकि एक्स नॉट 0 हो गया है, तो एक्स स्क्वायर क्यू एक्स चेक करेंगे, वो हो जाएगा 3x अपॉन 2, क्योंकि फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ। अब अगर आप देखिए तो x इक्वल टू 0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, यानी एक्स पी एक्स, जिसको हमने याद होगा बहुत पहले p1x भी कहा था पहले वीडियो में आपसे, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर जब इसका हुआ था। और ये एक्स स्क्वायर जो qx, इसको हमने एक बार आपसे q1x भी कह रखा है। देखा जाए तो बोथ आर एनालिटिक एट x इज इक्वल टू 0 डिफाइंड हो रहे हैं वहां पर, डिनोमिनेटर में 0 जैसी सिचुएशन नहीं आ रही है। बोथ आर एनालिटिक एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो हमारा ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के जब सीरीज सोल्यूशन निकालते हैं तो उसके लिए हम इस तरह नहीं सपोज करते हैं। किस तरह नहीं करते हैं? जैसे कल अभी आपने पढ़ा था कि हम n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन एक्स टू द पावर n ये लेते हैं इसका सीरीज सोल्यूशन। लेकिन जब x इज इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट होता है तब ये सपोजिशन नहीं किया जाता है। फिर क्या किया जाता है वो आज हम बताते हैं आपको। ठीक, क्यों करते हैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि सिंपल आपको प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करनी है। ठीक, तो लेट x इज इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो एक्स पी एक्स हमारा एनालिटिक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्यू एक्स भी एक्स इज इक्वल टू 0 पे एनालिटिक हो रहा है, यानी कि ऑर्डिनरी पॉइंट आ जाएगा आपका। तो इस स्थिति में जो हमें y मानना चाहिए वो x टू द पावर m से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर, और यानी कि ये मानते हैं, सपोज करते हैं, देखा जाए तो हम यहाँ पर जो लेते हैं y इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और a n x टू द पावर m प्लस n लेते हैं, जहां पर m की वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी, अभी हम डिटरमाइन करेंगे। और साथ ही साथ इसमें a नॉट इक्वल टू 0 लेकर के चलते हैं। a नॉट कभी भी 0 नहीं होगा। कुछ रीजंस हैं इसके, अगर बहुत ज्यादा डीप में जाके बताया जाए तो वो सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन इतनी आपको नीड नहीं है, इसलिए वो हम चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ चीजें आप याद रखते चलिए, जैसे कि a नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। और ये भी याद रखिए कि a माइनस 1 की वैल्यू 0 होती है, a निगेटिव कोफिशिएंट की, a माइनस 2 भी 0 होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी सीरीज ए नॉट से ही स्टार्ट होती है, और ए माइनस 3 कहीं आ जाए तो वो भी 0 होगा, निगेटिव कोफिशिएंट जितने होंगे। एक बात। दूसरा, अगर इसका डेरिवेटिव ले हम कि हमें वाई डैश निकालना है तो निकाल सकते हैं, आप एन इक्वल टू 0 भी मेंटेन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये m प्लस एन और ए एन एक्स टू द पावर m प्लस एन आ जाएगा, राइट। आप चाहें तो यहाँ -1 आएगा ऊपर, ठीक। आप चाहे तो n का कोई भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं कि n को n-1 से करना है या n को n-2 से करना है। अगर आपको n को n-1 से करना है तो वो भी कर सकते हैं, n को n-1 से कर दें, कोई दिक्कत नहीं, 0 से ही स्टार्टिंग रखें, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। यहाँ n-1 हो जाएगा, यहाँ पर an-1 हो जाएगा, यहाँ x टू द पावर
m प्लस n माइनस 2 हो जाएगा, राइट। कर सकते हैं ऐसा, कोई सीरीज में फर्क नहीं आएगा क्योंकि सीरीज हमारी अप टू इंफिनिटी जा रही है। अब इसका अगर डबल डैश निकालना हो हमें तो y डबल डैश क्या हो जाएगा, वो n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी आप मेंटेन रहने दीजिए, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो गया m प्लस n, और ये आया आपके पास m प्लस n माइनस 1, और ये आपका an x टू दी पावर m प्लस n माइनस 2 हो जाएगा आपका यहाँ पर m प्लस n माइनस 2। तो इस तरीके से यहाँ भी चाहे तो आप n को रिप्लेस कर लें माइनस 1 से n प्लस 1 से, लेकिन प्लस के बजाय माइनस ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे निगेटिव कोफिशिएंट जहां जनरेट होगा a माइनस 1 या a माइनस 2 वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो ऑब्टेन करने में वो हेल्प करता है हमारी। जीरो हो जाने से कैलकुलेशन आसान भी हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग y डैश y डबल डैश निकाल लेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कब कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। ये करने के बाद जब हम y डैश और y डबल डैश की वैल्यूज को डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और x टू द पावर n के कोफिशिएंट को जीरो के बराबर रखेंगे, साथ ही साथ इसमें किसी किसी प्रॉब्लम में x की पावर m माइनस 1, किसी की प्रॉब्लम में x की पावर m माइनस 2 कोफिशिएंट के फॉर्म में कॉमन भी आ जाएगा ये, और इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, किससे, x की पावर m माइनस 1 से या x की पावर m माइनस 2 से डिवाइड करके ये टर्म हट जाएगा, कोफिशिएंट केवल बचेगा x टू दी पावर n का, उसको हम लोग जीरो पुट कर देंगे। ठीक, ये प्रोसेस बता रहा हूँ, स्टेप बता रहा हूँ आपको। जब x टू दी पावर n के कोफिशिएंट को आप जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी। ये सारी वर्किंग अभी यहाँ नहीं बताएंगे, एग्जाम्पल में बताएंगे। जो इक्वेशन आपको मिलेगी उसमें a नॉट भी आएगा और a नॉट कैन नॉट बी जीरो, तो अल्टीमेटली आपके पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी, mm माइनस 1 प्लस m p नॉट प्लस q नॉट। p नॉट q नॉट सीरीज का ही पार्ट है। यहाँ पर अभी सिंपली आप याद कर लीजिए कि m के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी आपको। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से आएगी, इज कॉल्ड इंडिशियल इक्वेशन, इसको हम इंडिशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, n इक्वल टू जीरो नहीं पुट करते हैं, इसमें इक्वल टू 1 2 3 पुट करते हैं, और हमें a1 a2 और a3 की वैल्यू यहाँ से मिलती जाएंगी। लेकिन किसके लिए, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको m की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक m1 मिलेगी और आपको एक m2 मिलेगी। तो एक प्रॉब्लम को दो बार सॉल्व करना होगा, यानी उसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक m1 के लिए पूरा पार्ट चलेगा सोल्यूशन का, और एक पार्ट आपका m2 के लिए चलेगा पूरा पूरा। तो m1 m2 का नेचर भी क्या हो सकता है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए तो सोल्यूशन कैसा होगा, इक्वल हो जाए तो कैसा होगा, ये सारे केसेस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन, रूट्स यानी कि वैल्यूज ऑफ m, देयर अराइजेस थ्री केसेस एज फॉलोज। कितने केस आएंगे, तीन केस आ जाएंगे। कौन कौन से, रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड नॉट डिफरिंग बाई एन इंटीजर। नॉट डिफरिंग बाय एन इंटीजर का मतलब क्या होता है कि जैसे एक रूट आपका m1 आ जाए 1 और एक m2 आ जाए हाफ, इनका डिफरेंस लेंगे तो इंटीजर नहीं आएगा। इंटीजर का मतलब होता है जैसे कि 0 आना, 1 आना, -1 आना, 2 आना, ठीक, ये ना आए, नॉट डिफरिंग बाय इंटीजर, तो फिर ये अलग अलग सोल्यूशन निकाल लेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए कहीं आपके पास ये भी आ जाए थोड़ी देर के लिए कि m1 इज इक्वल टू 1 और m2 इज इक्वल टू -1, ये डिफरिंग बाय इंटीजर हो गया, क्योंकि इनका डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो 1 माइनस -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, या m2 माइनस m1 करेंगे तो -1 और -1 -2 आ जाएगा, तो डिफरेंस इंटीजर आ जाएगा। तो अभी जो इस केस की बात कर रहे हैं केस 1 में, तो नॉट डिफरिंग बाय इंटीजर, यानी यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि रूट्स की जो वैल्यू आएगी उनका डिफरेंस जो है इंटीजर नहीं आएगा, तो दो अलग अलग सोल्यूशन निकलेंगे। इन दिस केस वी गेट टू फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशंस of the form y equal to x to the power m1 sigma a1 xn x y equal to x की पावर m2 sigma an x to the power n। ये दो अलग अलग सोल्यूशन निकालेंगे। These solutions are called Frobenius series solutions। अब क्या हो सकता है कि रियल एंड इक्वल हो जाए, तो इन दिस केस वी गेट ओनली वन फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन मिलेगा कि m1 इज इक्वल टू m2 हो गया, एंड अदर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट, और जो दूसरा सोल्यूशन होगा वो पहले वाले फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन से निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा इसको हम आपको एग्जांपल में क्लियर करेंगे, वहां पर पूरा कंसेप्ट बताएंगे केस 2 वाला, जब रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, यानी m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। अब आते हैं कि अगर इंटीजर, जैसे यहां बताया था कि m1 1 हो जाए और m2 आपका -1 हो जाए,
तो डिफरिंग बाय इंटीजर कहा जाएगा। या कहीं मान लीजिए कि आपका m की वैल्यू 0 आ गई और m1 की वैल्यू 0 आ गई और m2 की वैल्यू 1 आ गई, तो कहा जाएगा डिफरेंस इंटीजर आ रहा है, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, या 0 माइनस 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा आपका। ठीक, तो इस केस में हमारे पास फिर दो सोल्यूशन निकलते हैं। थर्ड केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड डिफरिंग बाई एन इंटीजर, यानी उनका डिफरेंस जो है अगर इंटीजर आ जाए तो कैसे। इन दिस केस वी गेट इफ फॉर वन वैल्यू ऑफ m 0 इंटू an नॉट इक्वल टू 0। हाँ, हो सकता है कि 0 का मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से और 0 ना भी आए, एक स्पेशल केस है। ठीक, तब हमें लिखना होगा कि वी गेट वन फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन। इस स्थिति में हमको केवल एक ही फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन ऑब्टेन होता है। ठीक, हम चेक करेंगे इसको, एग्जांपल में और क्लियर करेंगे। इफ फॉर वन वैल्यू ऑफ m 0 इंटू an इज इक्वल टू 0। an का मतलब है एक की कोई वैल्यू हो सकती है, a की जगह a1 भी आ सकता है, a2 भी आ सकता है, a3 भी आ सकता है। तो if for one value of m 0 into n is equal to 0, in such case we get two Frobenius series solution। इस स्थिति में हमें दो फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन मिलेंगे। और ये सारी चीजें अभी आपको एग्जांपल से धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 का कुछ पार्ट हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें x इज इक्वल टू 0 पर ये नॉन एनालिटिक था और ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, इसलिए इसमें फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन निकालेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेट से कि लेट y इक्वल टू x की पावर m an x to the power n, that is an x to the power m plus n a not equal to 0 be a Frobenius series solution of the given equation। जो एग्जांपल 4 में आपको इक्वेशन दी हुई है ये वाली 2xy डबल डैश प्लस ब्रैकेट x प्लस 1y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू 0, इसका हमने सोल्यूशन ये सपोज कर लिया। ठीक, कौन सा, फिर से देख लीजिए, y इक्वल टू ये है, यहाँ पर साफ साफ लिख देते हैं एक बार, यहाँ पर हम आपका y इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और an x टू दी पावर m प्लस n। इसका डिफरेंशियल अभी हम बता चुके हैं आपको पीछे, फिर भी यहाँ देखिए लिखा है y डैश। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो काउंटर नहीं भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिंपली आप चल सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है आपकी, और चाहे तो आप लास्ट में सब में काउंटर इंपोज कर दीजिए सिग्मा के ऊपर, n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर डिफरेंशिएट होगी, तो an y डैश आ जाएगा सिग्मा an m प्लस n x टू दी पावर m प्लस n माइनस 1। आई थिंक समझ में आ गया होगा इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। y डबल डैश कितना हो जाएगा an m प्लस n, ये पावर डिफरेंशिएट होगी तो m प्लस n माइनस 1 x m प्लस n माइनस 2। पुटिंग वैल्यूज ऑफ y डबल डैश y इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू। तो देखिए इसमें 2x y डबल डैश है, ध्यान दीजिएगा एक टर्म पे, तो 2x बाहर रहेगा, y डबल डैश की पूरी वैल्यू रख दी जाएगी। फिर हमारे पास सेकंड टर्म में है, अगर ब्रैकेट खोल दें इसका, एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश, दो वाई डैश के टर्म आएंगे, तो एक्स और वाई डैश का मान रख दिया और एक बार फिर से वाई डैश का मान रख दिया जिसमें एक्स नहीं है, यानी ये इक्वेशन 4 टर्म्स में ब्रेक कर दी हमने, मिडिल टर्म को 2 टर्म लिख दिए और सबसे लास्ट में आपके पास है 3y, और 3y को जो रखा यहाँ पर हमने, तो 3 रखा और y का मान रख दिया। ठीक, एक एक स्टेप को ध्यान से समझेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस आसानी से कर ले जाएंगे। अब करना क्या होगा आपको कि जो ये 2x है, इस 2x को आप अंदर ले जाइए इनसाइड। इसमें एक लाइन लिखी नहीं है, वो लाइन हम यहाँ बढ़ा सकते हैं क्योंकि फिर ये कॉमन ले लिया गया है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम आपको ये लाइन लिख करके दिखाते हैं, यहाँ देखिए, क्योंकि उसके बाद ये लाइन जो है वो कॉमन हो गई है, तो यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं, इससे आपको समझ में आ जाए। क्या करेंगे कि 2x को अंदर ले जाते हैं, तो सिग्मा an, ये लाइन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, an और m प्लस n माइनस 1 और m प्लस n माइनस 1, क्योंकि 2x अंदर जाएगा, पावर x वाली इस पे ऐड हो जाएगी। ठीक, फिर दूसरे टर्म में आइए, दूसरा टर्म ये वाला है। ठीक, इसमें भी x आपको बाहर मिल रहा है, तो सिग्मा an m प्लस n और x टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक, दूसरा टर्म। अब तीसरे में आइए, इसमें x नहीं मिल रहा है, तो ये हुआ सिग्मा an और m प्लस n x टू दी पावर m प्लस n माइनस 1
और लास्ट में आपके पास है 3 टाइम्स सिग्मा an x to the power m plus n is equal to 0। तो आई थिंक ये ऑल द 4 टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये एक्चुअली में एक लाइन 2 लाइन्स की छूटी हुई है, इसमें पूरा लिखा नहीं है क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है आपको, तो एक एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। अब देखिए इसमें ध्यान देना है कि पहले वाले में आपके पास पावर जो x की है, शायद x लगाना भूल गए थे हम, x की पावर m प्लस n माइनस 1 है। इसमें x की पावर m प्लस n है, इसमें भी x की पावर m प्लस n है, और इसमें m प्लस n माइनस 1 है, राइट। तो देखिए एक चीज तो इसमें सब में मिल जाएगी आपको, x की पावर n, ये तो मिल रहा है। और कहीं कहीं अगर x का देखा जाए तो m प्लस एन माइनस 1 है, m प्लस n है x की पावर। 4 जगह की बात करें, ये देखिए चारों हमने सर्किल कर दिया ब्लू कलर से, आप देखिए पावर हमने कलर किया है। तो m प्लस एन माइनस 1, तो हम क्या करेंगे इसमें कि सब जगह कम वाला बनाएंगे, माइनस की तरफ जाएंगे। तो जो ये सेकंड टर्म है जहां एरो हमने किया, और जो फोर्थ टर्म है जहां हमने एरो किया, इसमें एक हम मॉडिफिकेशन करेंगे इस टर्म में, ये फोर्थ वाले टर्म में, फोर्थ टर्म में, और ये जो हमारा सेकंड टर्म है, क्या करेंगे हम इन दोनों में हम यहां पर n को रिप्लेस कर देंगे, किससे, n माइनस 1 से। ध्यान दीजिएगा क्यों करेंगे n को n माइनस 1 से रिप्लेस, वो इसलिए करेंगे कि जिससे हमारा m प्लस n माइनस 1 सब जगह क्रिएट हो जाए, यदि चारों टर्म्स में आ जाए m प्लस n माइनस 1। तो ये जो an लिखा है ना, ये बन जाएगा क्या, an माइनस 1। ये जो m प्लस n यहां लिखा है, ये भी बन जाएगा m प्लस n माइनस 1। और इसी तरह चौथे वाले टर्म में जहां an लिखा है वो बन जाएगा an माइनस 1, और पावर भी हो जाएगी m प्लस n माइनस 1। यानी हमें देखा जाए तो फिर एक बार से एक लाइन और बढ़ानी चाहिए इसकी राइटिंग की पूरी कंप्लीट। एक तो ये तो मेंटेन ही रहेगा, मतलब पहला वाला टर्म रहेगा, दूसरे वाले में चेंज आएगा, और चौथे वाले में चेंज आएगा। और अगर आप समझ जाएं तो हम उसी को डायरेक्टली वहां कनेक्ट कर देते हैं, आपसे समझ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। एक टर्म अगर बढ़ाना चाहेंगे एक लाइन तो बढ़ जाएगी। अब करना क्या होगा कि हमें कॉमन लेना होगा, क्या, क्योंकि आप बना चुके होंगे m प्लस n माइनस 1, ये क्रिएट कर चुके होंगे पावर। तो x की पावर m माइनस 1 एक जगह कॉमन ले लीजिएगा, और x की पावर n अलग कॉमन ले लेंगे। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ किस तरीके से। देखिए x की पावर m माइनस 1 इधर लिया, और x की पावर n इधर लिया, कुल मिलाकर x की पावर m प्लस n है, ठीक। अब देखिए पहले टर्म में तो कोई चेंज नहीं किया, तो आपके पास क्या आ रहा है, शायद हम 2 भी लिखना भूल गए थे, इसमें 2 है यहाँ पर, स्टार्टिंग में फर्स्ट में 2 था। तो 2an m प्लस n माइनस 1, देखिए आ रहा है ना, 2 टाइम्स m प्लस n माइनस 1 an। सेकंड वाले टर्म में आपने जो है रिप्लेसमेंट किया है, an की जगह क्या आएगा, an माइनस 1, देखिए दिखाई दे रहा है an माइनस 1, ये वाला बन जाएगा an माइनस 1, और m प्लस n बन जाएगा m प्लस n माइनस 1, राइट, क्योंकि n को चेंज कर चुके हैं हम m प्लस n माइनस 1 से, जिसका x की पावर m माइनस 1 इधर बाहर चला गया, और x की पावर n इधर आ गया बाहर, दोनों तरफ बाहर आया है, लेकिन एक तरफ बिल्कुल सिग्मा से बाहर किया है, इसको भी रखा है, लेकिन इसको सिग्मा के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि x की पावर n को सिग्मा के अंदर रखना जरूरी है, क्योंकि काउंटर चल रहा है इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी हमारा, लेकिन x की पावर m माइनस 1 को हम बाहर ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए थर्ड टर्म तो सेम टू सेम होगा, देख लीजिए ये है an m प्लस n, सेम टू सेम है, x की पावर m प्लस n माइनस 1 मैनेज हो गया आपका। लास्ट वाले में जरूर हमने कहा था कि m प्लस n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे, तो an क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स an माइनस 1, देखिए 3 टाइम्स an माइनस 1 आ गया, आई थिंक दिख रहा है इसमें आपको, 3 टाइम्स एरो कर रहे हैं हम, 3 टाइम्स an माइनस 1 और x टू द पावर n। तो ये पूरा कैलकुलेशन है जो आपको केयरफुली अपनी कॉपी पर वीडियो देखने के बाद, नोट्स डाउनलोड करने के बाद, हार्ड कॉपी लेकर के एक लाइन लिखनी होगी, तब कहीं आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब क्या करेंगे, बड़ा सोल्यूशन है इसका। अब क्या करना होगा कि x की पावर m माइनस 1 से हम डिवाइड कर देंगे, मतलब ये वैनिश हो गया, और जो x की पावर n का कोफिशियंट है सिग्मा के अंदर वाला, पूरा यहां से यहां तक, जिसके अंदर 4 टर्म्स हैं, इसको आप 0 पुट करेंगे, इक्वेटिंग 0 कोफिशियंट ऑफ x की पावर n, x की पावर n को 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब 0 के इक्वल आप पुट करेंगे तो क्या होगा, एक इक्वेशन बनेगी, और उसी से हम लोग जो है रिकरेंस फार्मूला बनाएंगे। देखिए किस तरीके से, जब आपने 0 पुट करी, तो ये जितना ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर 4 टर्म्स, ये चारों टर्म्स यहाँ पर आ गए, 2m प्लस n ब्रैकेट में m प्लस n माइनस 1 m प्लस n an। एक्चुअली an के देखिए पहला वाला भी an का कोफिशिएंट बना रहा है, और तीसरा वाला भी an का बना रहा है, तो an एक साथ ले लिया, तो ये वाला m प्लस n आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक।
और शायद 2 an-1 के हैं। कौन कौन से? सेकंड नंबर वाला और जो आपका फोर्थ नंबर वाला है, ये an-1 हमने यहाँ पर इसके साथ ग्रुपिंग कर ली। तो एक an का बना लिया और एक हमने an-1 का बना लिया। ठीक, अब इसके अंदर फिर देखिए an के अंदर m प्लस n कॉमन आ रहा है, ध्यान दीजिए। इसके अंदर फिर सिंप्लीफिकेशन करिए तो m प्लस n कॉमन ले लीजिए, तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2m प्लस 2n यहाँ हो जाएगा -2, लेकिन एक m प्लस n की वजह से 1 क्रिएट होगा आपका, तो वो जो -2 बनेगा उससे होके -1 कर देगा। तो आई थिंक ये वाला कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। m प्लस n ब्रैकेट 2m प्लस 2n माइनस 1 an आ जाएगा आपका। अब आते हैं, इसमें इक्वल टू लगा दिया गया है, इसको शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, ठीक, माइनस m प्लस n माइनस 2 n, आई थिंक ये बिल्कुल सही है, विच इज रिकर्सन फार्मूला। इसी को रिकर्सन फार्मूला कहते हैं, जिससे कि m की वैल्यू निकाली जाएगी। अब m की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? हम लोग n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि m की वैल्यू निकालने के लिए हमें n इक्वल टू 0 रखना है। अब n जब आप 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए तो ये m प्लस n है, तो ये m बचेगा, 2m प्लस 2n माइनस 1 है तो बचेगा आपके पास 2m माइनस 1 और an की जगह हो जाएगा a0। ठीक, और इधर जब राइट में रखेंगे n 0 तो an माइनस 1 क्या बन जाएगा? a माइनस 1, और a माइनस 1 की वैल्यू कितनी है? a माइनस 1 की वैल्यू है 0, तो इसका मतलब राइट साइड वाला टर्म आपका हो गया 0, विच इज इनिशियल इक्वेशन। इसे इनिशियल इक्वेशन कहते हैं, उसे रिकर्सन फार्मूला कहते हैं। अब a0 0 हो नहीं सकता, a0 0 हो नहीं सकता, तो फिर अल्टीमेटली m की वैल्यू कितनी आई? 0 आ गई और m इज इक्वल टू हाफ आ गया। आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। अभी आप m निकाल पाए हैं, अभी तो बड़ा सवाल है ये। m इज इक्वल टू 0 और m इक्वल टू हाफ आ गया। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड नॉट डिफरिंग बाई एन इंटीजर, नॉट डिफरिंग बाई इंटीजर, इनका डिफरेंस इंटीजर नहीं है, क्योंकि एक 0 है और एक आपका m इज इक्वल टू हाफ है। अब क्या करेंगे? अब m आपका आ गया ना, अब रिकरेंस फार्मूला जो आपका इक्वेशन नंबर a में है, जिसमें m और n दोनों था, वहां पर एक बार m इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए जाकर के। किसमें? इक्वेशन नंबर a में। तो फ्रॉम a लिखा है, इसीलिए रिकर्सन फार्मूला जो आपका था। यहाँ m इक्वल टू 0 जब आप पुट करेंगे, ये रहा फार्मूला आपका, यहां से लाइए, जब लाएंगे तो m 0 पुट करेंगे तो आएगा n, क्योंकि m की 2 बार सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, एक बार 0 लेकर और एक बार हाफ लेकर के। तो m इक्वल टू 0 रखते ही ये आपके पास बचेगा n, और यहाँ पर 2n माइनस 1 बच जाएगा और an रहेगा, और राइट में भी रहेगा, क्योंकि राइट में m 0 पुट करेंगे, n प्लस 2 और an माइनस 1। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हमने केवल m इक्वल टू 0 इसमें पुट किया है। यहां से अब हम अननोन कोफिशिएंट्स जो थे हमारे a1 a2 a3 उनको डिटरमाइन करेंगे। अब ये फार्मूला बन गया जो पिछले एक्सरसाइज की तरीके से था, राइट। इसमें an को रोक लिया आपने और an माइनस 1 के फॉर्म में एक फार्मूला बना लिया है। अब यहाँ n इक्वल टू 0 तो पुट कर चुके थे, n इक्वल टू 1 2 3 पुट करिए, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3a0, a2 की वैल्यू माइनस 2a3, a1 इस तरह से आती चली जाएगी। तो अब जो पहला सोल्यूशन आपका निकला, अभी सोल्यूशन आपने सपोज किया था, याद होगा, x की पावर m और सिग्मा an x टू दी पावर n, तो ये बाहर रहेगा आपके पास, तो x की पावर 0 देखिए लिखा हुआ है। और ये वाली जो सीरीज अंदर वाली है, अगर इसको आप ओपन करेंगे, यानी x की पावर m अगर ओपन करते हैं तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर ऐसे होती चली जाएगी ये आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको a0 की वैल्यू नहीं रखनी है, a1 की, a2 की, a3 की रखते जाना है, वो सभी a0 के टर्म्स में आएंगी, तो आप रखते चले जाएंगे यहाँ पर। तो ये एक फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन कहलाएगा, इज वन फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तब एक का निकला। अब यही प्रक्रिया आपको दोबारा लेना है, यानी m इज इक्वल टू, जैसे आपने 0 पुट किया था रिकर्सन फार्मूले a में, उसी तरह यहां से फिर से m इज इक्वल टू हाफ पुट करिए। देखिए तो अब कितना हो जाएगा, m प्लस n है तो ये हो जाएगा हाफ प्लस n, और यहाँ पर जब आप m इज इक्वल टू पुट कर देंगे हाफ, तो ये हो जाएगा 1, 2m है ना, तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2n आपका, तो 2n बच जाएगा और an। इसी तरीके राइट में रखेंगे जब इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहां से आप ले आएंगे इसको पूरा, ये कैलकुलेशन, माइनस n प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2 an माइनस 1। अब फिर से एक बार पुट करेंगे, क्या, n इक्वल टू 1 2 3 4, तो फिर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, a1 आ जाएगा, इस फार्मूले में रखिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 2, जो ये रिकर्सन फार्मूला से लाए हैं आप यहाँ पर, ठीक।
और a2 आ जाएगा एंड सो ऑन। अब सोल्यूशन फिर वही वाला अभी बताया मैंने, ये x टू द पावर m, तो यहाँ पर x टू द पावर m की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो x की पावर 1/2 a0, और a0 ये वाला है कॉमन आ गया। a1 की वैल्यू पुट करी, a2 की वैल्यू पुट करी, a1 की वैल्यू -7/6 a0 है, a2 की वैल्यू 21/46 है, और x स्क्वायर तो चूंकि सीरीज में है इसलिए x स्क्वायर भी आ जाएगा। तो जो ये सोल्यूशन निकाला इसको हम सेकंड सोल्यूशन कहते हैं। तो 10 y2x इज इक्वल टू रूट, ये रूट में लिख सकते हैं 1 - 7/6 प्लस 21/40 इज अनदर फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से आपने दो अलग अलग सोल्यूशन निकाल दिए। हाँ, अगर जनरल निकालना हो तो फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू c1 y1x प्लस c2 y2x इज द जनरल सोल्यूशन। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा, बस इसका वीडियो देखना है, इसके कंसेप्ट को समझना है और 1 से 2 बार इसकी राइटिंग करनी है, तब जाकर आपको पूरा मेथड याद जैसा हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 5 का हम पूरा सोल्यूशन नहीं डिस्कस करेंगे आपके साथ, क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं, आराम से कर सकते हैं आप इसको। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल 4 किया था उस तरह करते जाइएगा, y की, y डैश की, y डबल डैश की वैल्यू पुट करिएगा तो आपको ये लाइन यहाँ मिल जाएगी पूरी। हमने मान लिया कि आप यहाँ तक आ गए जहां हमने रेड से अंडरलाइन किया है। ठीक है, ये x जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो x की पावर क्या जनरेट करेगा m प्लस n माइनस 1। ठीक है, ये तो आपने पिछली बार भी देखा। यहाँ पर भी x की पावर m प्लस माइनस 1 है, यानी सेकंड टर्म है। थर्ड में x की पावर m है, तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिख सकते हैं कि इन थर्ड टर्म रिप्लेसिंग, ये देखिए लिखा भी है इसके अंदर शायद, रिप्लेसिंग n बाई n माइनस 1। कहां पर? इन थर्ड टर्म, इन थर्ड टर्म में, यानी कि लास्ट वाले में। तो ये जो an आपको दिख रहा है वो हो जाएगा an माइनस 1 और x की पावर m प्लस n माइनस 1। अब कुछ नहीं करना, बस x की पावर m माइनस 1 लेफ्ट में कॉमन लेना है और राइट में आपके पास ब्रैकेट के सिग्मा के अंदर x टू द पावर n, और बीच वाले जितने सारे टर्म्स हैं ये an और m प्लस n ये सारे राइटिंग कर देने हैं और फिर कोफिशिएंट इक्वेट करना है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n टू 0। इसी को रिकर्सन फार्मूला कहेंगे, जैसे पीछे मैंने बताया आपको एग्जांपल 4 में। इस रिकर्सन फार्मूले में क्या करते हैं, n इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। उससे क्या एडवांटेज होता है हमको, m की वैल्यू मिल जाती है। ठीक, और यहाँ जब 0 पुट करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा an माइनस 1, और an माइनस 1 कितना होता है 0, इसीलिए ये वैल्यू आई है 0। और 2a नॉट कैन नॉट बी 0, तो m की वैल्यू 0 रहा, डिफरिंग बाई नॉट बाय डिफरिंग बाय इंटीजर, नॉट डिफरिंग बाय, इसका डिफरेंस इंटीजर नहीं है। तो फिर इसके दो सोल्यूशन आएंगे। ये केस 1 का ही चल रहा है, एग्जांपल 5 भी केस 1 का ही है, अभी रियल एंड इक्वल नहीं आया और डिफरेंस बाय इंटीजर भी नहीं आया। डिफरेंस बाय इंटीजर तब आएगा जब 0 एक रूट आ जाएगा और एक 1 आएगा। अभी तो आपके पास एक 0 आया और एक हाफ आया है। तो m इज इक्वल टू 0 के लिए फिर आप जाइए इस वाली यहाँ पर इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दीजिए, फ्रॉम ए वी हैव, फिर आगे आप प्रोसीड कर लेंगे, फिर इसी तरह m इज इक्वल टू हाफ रख दीजिए इक्वेशन में। तो जैसे एग्जांपल 4 लगाया था उसी तरह एग्जांपल 5 भी लग जाएगा। अब जहां तक एग्जांपल 6 की बात है, देखिए रूट्स तो आप सभी के निकाल सकते हैं, आगे का प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। जब तक m की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक केस आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ 0 0 आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इसमें जो रूट है वो 0 0 आ रहे हैं। तो आज इसके सोल्यूशन का डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा डिफरेंट है। तो आप चाहें तो आज जितने भी प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज की, या जितना एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, 7 एग्जाम्पल है और 8 एग्जाम्पल है, तो 8 एग्जाम्पल तक में 9 भी है, सब में m की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये 10 भी दे रखा है मैंने, 10 ये अलग है थोड़ा सा। 2C देखिए, इसमें हो चाहे पहला सवाल लगा लीजिए आप, पहले के सारे पार्ट लग जाएंगे, आप क्वेश्चन 2 के भी सारे लग जाएंगे। ठीक है, जिनमें m की वैल्यू नॉट डिफरिंग बाई इंटीजर आ जाए, यानी कि 0 आना, या m की वैल्यू 1/2 आ जाए या -1/3 आ जाए, डिफरेंस इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो उसमें तो आप कंप्लीट केस 1 मान लेंगे और आगे प्रोसीड कर जाएंगे। नहीं तो कम से कम इतना तो आज के होमवर्क में कर सकते हैं कि m की वैल्यू आप सारे क्वेश्चन में फाइंड कर लीजिए। m जब निकल आएगा तब फिर वहां से मेथड हम चेंज करते हैं, यानी केस 1 का अप्रोच दूसरा हो जाएगा। केस 1 आपने पूरा पढ़ लिया आज एग्जाम्पल 4 के माध्यम से, एग्जाम्पल 5 भी थोड़ा थोड़ा बता दिया मैंने आपको, हिंट दिया। जब रूट रिपीट करेंगे, जैसे कि 0 0 अभी देखा है एग्जाम्पल में था, एग्जाम्पल 6 में, तो वहां से अप्रोच चेंज करेंगे। या किसी में रूट आपके पास 1 आ गया, -1 आ गया, जैसे एग्जाम्पल 8 में आई थिंक है, इसमें जहां तक मुझे याद है
कि रूट्स आपके अलग हैं, या 9 में देख लेते हैं जरा सा हम। 9 में भी ऐसे ही होना चाहिए। जब आप रूट्स निकालते हैं तो यहाँ देखना होगा कि m की वैल्यू, आई थिंक ये नहीं यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है, ये देखिए ये रूट्स आ रहे हैं m इज इक्वल टू 1 माइनस 1। कौन सा एग्जाम्पल नंबर है अगर देखा जाए? 8 है। हाँ 8 सही कह रहा था मैं। 8 एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसके रूट्स आ रहे हैं आपके 1 और -1। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट डिफरिंग बाय एन इंटीजर। डिफरेंस इनका इंटीजर है, इंटीजर क्योंकि 2 है डिफरेंस, तो ये केस 3 हो जाएगा। तो आज हम लोग केस 2 केस 3 की स्टडी नहीं करेंगे, केस 1 की स्टडी कर लिया है, यानी कंप्लीट सोल्यूशन फॉर दोज इन विच m इज रियल डिस्टिंक्ट बट नॉट डिफरिंग बाय इंटीजर। तो आज उतना लेक्चर का वीडियो 1 से 2 बार देखिए जो आज कराया आपको हमने, और एक्सरसाइज 2C की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिए। बस आज के लेक्चर में इतना ही, फिर कल इसके आगे आपको हम केस 2 और केस 3 डिस्कस करेंगे।